नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बता दें कि राजस्थान के जयपुर में एक सरकारी स्कूल की बदहाल हालत को लेकर शुरू हुआ मामला अब सियासी विवाद में बदल गया है। बगरू में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के कार्यकर्ता अपने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। सीजेपी ने ग्रामीणों पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि सुबह सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल पहुंचे थे। अब कार्यकर्ताओं ने स्कूल का हालात देखा और वहां पर लगातार जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से वहां पर ग्रामीणों द्वारा विरोध देखने को मिला वो काफी ज्यादा आश्चर्य करने वाला था। तो आपको बता दें कि कुछ देर बाद सीजेपी प्रवक्ता जो थे आशुतोष रांका भी मौके पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने नारेबाजी जो है शुरू कर दी। माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात वहां पर तनावपूर्ण हो गए। आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई और ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। सीजेपी का दावा है कि कार्यकर्ताओं को गांव से खदेड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए और पत्थरबाजी के साथ साथ रेत फेंकने की भी बातें निकलकर सामने आई हैं। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रवक्ता है वो, उन्होंने काफी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि स्कूल की खराब हालत को सामने लाने के लिए वो लगातार जायजा लेने के लिए पहुंचे थे स्कूल पे, और जिस तरीके से ग्रामीणों ने हमला किया, वहां के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, वो साफ ये दर्शाता है कि लोग जो वहां की स्थिति है उसको छिपाना चाहते हैं। बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा कि बीजेपी के गुंडे वहां पर भेजे गए थे उनको पीटने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए। हालांकि अभी तक इन आरोपों की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी आरोप लगा रही है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ आरोप लगाया है कि बीजेपी द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा उनके ऊपर हमला कराया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़वाए गए और पत्थरबाजी समेत कई ऐसी गतिविधियां की गई जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली थी। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भले ही हमारे यहाँ खराब है, लेकिन उसका जायजा हम सरकार से लेंगे। सरकार यहाँ पर आएगी, निरीक्षण करेगी, उसके बाद लगातार इन सभी मामलों को सरकार देखेगी और इस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। तो जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आशुतोष रांका ने क्या कुछ बोला है। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के
तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ। चलिए, तो अभी आपने सुना कि आशुतोष रांका ने क्या कुछ बोला, उनके ड्राइवर ने क्या कुछ बोला। अब ग्रामीणों की भी बातें सुन लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। हमने नहीं किए, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। तो जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और खबरें निकलकर सामने आई हैं कि कोकरोच जनता पार्टी लगातार निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने जिस तरीके से विरोध दर्ज करा है वो काफी ज्यादा नाराजगी निकलकर सामने आती है ग्रामीणों की तरफ से। तो इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है TV7 भारत पर विश्वनाथ मिश्रा जी। और कृष्णकांत चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कोकरोच जनता पार्टी की कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों है लोगों में कोकरोच जनता पार्टी को लेकर। विश्वनाथ जी। धन्यवाद प्रीति जी। प्रीति जी, एक सवाल, कॉकरोच जनता पार्टी कौन है? देश की राष्ट्रपति है, चुनावी हुई सरकार है जी, मंत्री है, अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, कौन है? क्या इस तरह देश क्या इस तरह चलेगा कि आप अचानक कहीं की फंडिंग लेकर आए, कहीं बैठ जाएं 2000 लोगों को लेकर के और देश में एक एनार्की क्रिएट करने का प्रयास करें और उसके बाद कहें अब पूरा देश हम चलाएंगे? ऐसे चलेगा क्या? मैं तो कहता हूं कि सभी दलों को आकर साथ में कहना चाहिए कि इन सबको अरेस्ट करो, इन सबको अरेस्ट करिए जो देश में एनार्की क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी फंडिंग की जांच हो। इनको विदेश से कहां से फंड आ रहा है, ये देश को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं जी। भाई, कोई किसी भी विभाग की जांच प्रीति जी कौन करेगा मुझे बताइए? इस तरह तो हम हर जगह घुसने लगेंगे, हर व्यक्ति जिसको जहां से फंडिंग मिलेगी वो लेकर पूरा देश तो फिर तो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा भाई जी। लेकिन विश्वनाथ जी ये तो कह रहे हैं कि हम तो जो स्कूलों के हालात खराब हो चुके हैं, हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, हम उसका जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कौन खामख्वा जी? आप खामख्वा हैं? हु आर यू? आप हैं कौन जी? स्वतः आपने खुद को अनाउंस कर दिया इस राष्ट्र की सारी व्यवस्था आप संचालित करेंगे। हैं कौन आप? अब मैं फिर खराब शब्द इस्तेमाल करूंगा। आप कहां की फंडिंग लेकर कहां पर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करेंगे? इस तरह चलेगी व्यवस्था? मैं तो कहता हूं बिल्कुल सख्ती के साथ इनकी फंडिंग की पूरी जांच होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं अगर इनकी सख्ती से जांच होगी तो समझ आएगा कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनकी फंडिंग मिलेगी और इन सब के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, देश कानून संविधान से चलता है। संविधान क्या कहता है कि हर राज्य में शिक्षा राज्य का विषय है जी। राज्य का विषय है तो शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए कौन करेगा? उसका एक पूरा शिक्षा विभाग है, उसका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है जो एक आईएएस है, जो एक व्यवस्थित तरीके से चुनकर आता है। उसके बाद पूरा शिक्षा विभाग है, सब डिवीजन पे अधिकारी हैं। हाँ, आपको कोई शिकायत है तो आप वहां के प्रधान को मिल सकते हैं, आप वहां के एमएलए को मिल सकते हैं, उनके साथ कह सकते हैं साहब हम इस चीज को देखना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। क्यों? वो वहां के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप कौन है भाई जी? आप कहां से आए? आपको किसने अधिकार दिया है जी? अब मैं सीधे कृष्णकांत जी के पास आऊंगी से देश जी। कृष्णकांत जी, जिस तरीके से सीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी द्वारा लोग भेजे गए थे वहां पर मारपीट करने के लिए, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से सीजेपी काम कर रही है और सीजेपी पार्टी के लोग आ रहे हैं, और आपने दिल्ली में भी देखा
कि किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए ये जो एक चलन चल गया है दिल्ली में, और हमने झारखंड में भी ये देखा कि दबाव बनाने की राजनीति और परीक्षा को लगातार स्थगित करने की बात, तो इस तरीके की जो एक परिपाटी चली आ रही है, मुझे लगता है इस पर रोक लगनी चाहिए। और जो मुद्दा अभी बता रहे हैं कि राजकीय जो प्राथमिक स्कूल है रामपुरा कमरपुरा की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर एक दूर से आया हुआ व्यक्ति आशुतोष रांका वहाँ पहुँचते हैं, एक समूह के साथ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक गैर कानूनी वाली बात है, क्योंकि स्थानीय मुद्दा है, जो स्थानीय प्रशासन है, लोग हैं वहाँ के, ग्रामीण हैं, और बहुत सारी समितियाँ बनी होती है गांव में जो देख रेख करती है कि भवन के हालात क्या हैं, परीक्षा की दशा और दिशा क्या है, किस तरह के शिक्षण कार्य हो रहे हैं, ये उनका विषय है, गांव के प्रमुख का विषय है, वहाँ ये बात लाया जा सकता है। अब एक सुदूर इलाके से आप आ रहे हैं, और विश्वनाथ जी की बात का मैं समर्थन करता कि हु आर यू, यू आर नोबडी, यू आर नॉट द गवर्नमेंट, आपके पास यू हैव नो राइट टू डू सच थिंग, आपको करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है कि आप यहाँ पर जा रहे हैं, आप किस हैसियत से जा रहे हैं, आपको कोई संविधान के द्वारा प्रदत्त के आपके अधिकार हैं, क्या आप संविधान के सबसे बड़ी पार्टी तय किए गए हैं, क्या आपको अधिकार दिया गया है, आप इतनी दूर तक आ रहे हैं, आप देखने के लिए आ रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, कभी आप पटना की बात कर रहे हैं, कभी रांची की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से मैनेज हो रहा है? जैसे आपने बात की कि आप आ रहे हैं पटना, रांची और दूसरे राज्यों की बात की, विश्वनाथ जी से मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये दूसरे राज्यों में जाकर जायजा ले रहे हैं, झारखंड के मुद्दों पर ये चुप क्यों थे और रांची पहुंचने में इनको क्या दिक्कत आ गई थी? विश्वनाथ जी, कॉकरोच जनता पार्टी को। देखिए ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है जी, दिस इज नॉट अ पार्टी, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ये फॉरेन फंडेड एक एनजीओ है, जहां बाहर से फंडिंग अब तक चूंकि बहुत प्रयास हुए देश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, और अगर एजेंसी चेक करेंगी बिल्कुल 100% सत्य निकलेगा कि एजेंसी बाहर की फंडिंग है कि देश की सरकार को डिस्टेबलाइज करो। आप पीछे से पलट कर सारे डॉट्स को जोड़ लीजिए जी। लेकिन जिस तरीके से ये बातें करते हैं, छात्रों के समर्थन की, छात्रों के मुद्दे उठाने की ये बातें करते हैं, लेकिन झारखंड में इनका कोई भी अस्तित्व निकलकर सामने नहीं आया, कोई भी एक प्रवक्ता जो है कॉकरोच जनता पार्टी का बोलने नहीं आया, इस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए, वहां के छात्रों द्वारा काफी ज्यादा विरोध किया गया। तो हम उनके सामने सिर झुकाएंगे, बिल्कुल झुकाएंगे। कोई गलती बच्चों के लिए हुई है, बच्चों के खिलाफ हमसे कहीं कोई तनिक भी गलती हुई है, 10% भी बच्चे हैं तो हम उनके सामने सिर झुकाएंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम उनके भविष्य के साथ तनिक भी अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन अगर एंटी नेशनल एलिमेंट्स, विदेश द्वारा संचालित सर्टेन एनजीओ अगर देश को इस तरीके से रैंसैक करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है सबको आगे आना चाहिए, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स शुड बी अरेस्टेड। आप इनमें से कोई बताइए मुझे, देश संविधान से चलेगा या कोई 150 आदमी को लेकर खड़ा हो और वो देश को कब्जा कर लेगा? जहां मर्जी घुसेगा, डीएम के पास जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, खड़े हो, इधर आओ, कैसे कर रहे हो? अगर आप इस भाषा में बात करने लगेंगे, मुझे बताइए फिर कोई मुख्यमंत्री के कार्यालय में घुस जाएगा, कोई सचिवालय में जाएगा, क्या कर रहे हो, कागज दिखाओ जी। आप मुझे बताइए प्रीति जी, क्या इस तरह एनार्की होगी कि देश चल रहा है? ये बनाना रिपब्लिक है, ये भारत है, विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था है, इससे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व में कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के कुछ नेता जो इस पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली पूरी तरह इनइफेक्टिव है, लोगों के बीच में जिनकी बिल्कुल मान्यता समाप्त हो चुकी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई झरना पॉलिटिक्स के पीछे छुप करके और अपनी राजनीतिक रोटी, अपनी सत्ता में वापसी की अपेक्षा कर रहे हैं। उनको लग रहा है शायद बांग्लादेश इंडिया में रेप्लिकेट हो जाए। विश्वास मानिए, भारत बहुत मजबूत लोकतंत्र है, और मुझे लगता है समय आने पर जब आती होगी तो निश्चित रूप से एजेंसीज इनका सही निदान करेंगी। अब ये व्यक्ति जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हु इज इट जी? क्या चपरासी का एग्जाम पास किया इसने? जिस व्यक्ति का चेहरा आप दिखा रहे हैं, क्या इसने चपरासी का एग्जाम भी पास किया है? तो बिना अधिकार के कैसे खड़ा हो सकता है कोई चीज देखने के लिए? भाई, इसको किसने दिया है? वो बच्चे मूर्ख हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको फिर इतने साल सेवा करने के बाद तब एक जिले की देखरेख करने का अधिकार मिलता है?
ये ऐसे ही कहीं घुस जाएगा देखने के लिए? अच्छा विश्वनाथ जी, इसको मेरा अधिकार सवाल है कि ये भी नहीं है है कि अगर इनको लगता है कि हमको स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए और इनका ग्रामीण खुद विरोध करे, वो खुद ही नहीं चाह रहे कि हमारे स्कूलों में कोई बाहरी लोग आए और इस तरीके की जो है हरकतें करे, लेकिन बात की जाए कि जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं उसमें भी ये इल्जाम लगा दे रहे हैं कि वो बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं, तो क्या बीजेपी के साथ ही इनका सारा जो गठजोड़, या फिर माना जाए कि जिस तरीके से तानातानी जो चल रहा है वो बीजेपी के साथ ही इनका चल रहा है? प्रीति जी, तनातनी नहीं, देखिए समस्या ये है कि भाई सत्ता में बीजेपी है और केंद्र में बीजेपी है, तो बीजेपी से ही क्यों तकलीफ है? सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी से ही क्यों तकलीफ है? दूसरी भी पार्टियां हैं, दूसरे भी राज्यों में अन्य जो है दलों की पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को टारगेट क्यों किया जा रहा है सीजेपी द्वारा? कारण क्या है ना, देखिए केंद्र में बीजेपी है जी, जब तक आप बीजेपी को बदनाम नहीं करेंगे, राजस्थान में भी बीजेपी है, वो स्थान ढूंढे जाएंगे जहां से धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ एक माइंडसेट क्रिएट किया जाए और बच्चों के इश्यू को लिया जा रहा है ताकि बच्चों को लगे अरे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे लोग जा रहे हैं, ये सब आतंकी नहीं है, ये सब एनक्रोचर नहीं है, ये तो हमारे भले के लिए जा रहे हैं। एक माइंडसेट क्रिएट करने की, एक सॉफ्ट, जैसे होता है ना, एक सॉफ्ट पॉइंट ढूंढने का प्रयास, मतलब माना जा सकता है कि बच्चों को यहाँ पे मोहरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल मोहरा बनाया जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है कि विदेशी फंडिंग के सहारे बच्चों की आड़ लेकर के देश में एनार्की फैलाने का प्रयास किया जाए, जो एलिमेंट्स अब तक पूरी तरह असफल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, मुझे लगता है कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनको इसका भरपूर विरोध करना चाहिए और केंद्र सेंट्रल एजेंसी निश्चित रूप से, मुझे मेरी राय है कि उन्हें इनके खिलाफ सख्त बिल्कुल जांच करके इनकी फंडिंग की जांच करनी चाहिए और इनको दे शुड बी टेकन टू टास्क, दे ऑल ऑफ देम शुड बी अरेस्टेड, इनको अरेस्ट करके उनको भेजा जाना चाहिए। ठीक है विश्वनाथ जी, अब मैं सीधे कृष्णकांत जी की तरफ आऊंगी। कृष्णकांत जी, सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई भी कोकरोच जनता पार्टी का विरोध करे या फिर ये कहीं भी जाए, इनको किसी भी चीज के लिए रोका जाए, तो सिर्फ एक ही जो है आरोप निकलकर सामने आता है कोकरोच जनता पार्टी द्वारा कि हमें सिर्फ बीजेपी द्वारा रोका जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए कई बातें हैं प्रीति। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और मजबूत सरकार है जी। और देखिए ये जो विषय है, जब शिक्षा का मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त है उसके तहत सारा कार्य हो रहा है और एक व्यवस्था से सरकार चला करती है। ऐसा नहीं है कि कोई अदना सा कोई आदमी आ जाए कर ले। विश्वनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिला को चलाने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है वो है, इन प्लेस है। वहाँ पर जिलाधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी जो ब्लॉक लेवल पर बनाए जाते हैं और जो शिक्षक हैं खासकर हैं। अगर कोई व्यवस्था में आपको कमी दिख जाती है तो कमी दिखने के जो बारे में बताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। आप और व्यवस्था है, आप जाएं, आप जिलाधिकारी के पास हैं, वहां जाए, मेल के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि हम एआई के ज़माने में जीते हैं, इसके लिए भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से आज वहां पर आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ गए हैं, बिना कोई सूचना के गए हैं और वो निगरानी करने की पहुंचे। आप तो निगरानी समिति का आदमी है नहीं, आपको तो विजिलेंस करने का अधिकार नहीं दिया गया, आप निगरानी भी कर रहे हैं, फिर आप बता भी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन भर संघर्षरत रहता है, वो पैसे नहीं जुटा पाता है, अपने बच्चों को सही से पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इन लोगों के पास कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं कि खासकर जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, मतलब 80% राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में ये मसले ढूंढ कर निकाल रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे, तो आखिर ये पहुँचने के साधन इनके पास कहाँ से आ रहे हैं? तो इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। और सवाल है कि ये राज्य के अंदर का विषय है, ये जिले के अंदर का विषय है, आपको किसने ये अधिकार दिया है और किस तक आधार के तहत आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी भी है। और जो भारतीय एक समाज है, भारतीय संविधान है, जो भारतीय लोकतंत्र है, इसमें इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं हो सकती है और ये स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं आप दक्षिण भारत राज्यों में आप जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर आपको पता है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये गाइडेड मिसाइल हैं, ये संचालित मिसाइल हैं और इनका उपयोग किया जा रहा है और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन सी पार्टी इनका उपयोग कर रही है। आपने दिल्ली के जंतर मंतर पे भी देखा। और जिस तरीके से आजकल एक हुजूम आता है और सरकार पर दबाव डालता है कि आप ये रोल बैक कीजिए, ये जो आपका निर्णय है उसको रोल बैक कीजिए, एग्जामिनेशन हुआ है उसको ख़त्म करिए, तो इस तरह की पार्टी को बहुत सख्ती से ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा आ जाए
और आपको दबाव डालकर अगर अपनी चीजें मनवा लेता है तो ये फेलियर कहा जाएगा। सख्ती के साथ, मतलब सख्ती के साथ इनके साथ निपटना चाहिए। सरकार को वो मौके नहीं देना चाहिए कि इस तरह की हरकतें कर सके। कल को आप कहेंगे कि संविधान का ये कानून बदल लीजिए, कल को कहेंगे आप ये बदल दो, कल को कहेंगे जाके कह रहे प्रिंसिपल ठीक नहीं है बदल दीजिए, कल को आप कहेंगे शिक्षा मंत्री ठीक नहीं बदल दो, जैसा कि उन्होंने दिल्ली में किया। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी बहुत ही गलत चली आ रही है। इसके 4 दृश्य हमने आज देखे। दिल्ली में जंतर मंतर पर दृश्य देखा, झारखंड की राजधानी रांची में हमको देखने को मिला, बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला, और आज जयपुर में भी ये चीजें देखने को मिली है कि बिन बुलाए मेहमान की बात हो रही है कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों में जाने के लिए। अगर आप शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म है, आप फंड करें, आप बनवाएं, बहुत अच्छे से स्कूल बनाए, आपको राइट है। आपको सरकार जगह दे, सरकार से आप बात करें, जाए कि हाँ विद्यालय करना चाहते हैं। जी विश्वनाथ जी, मैं आऊंगी आपके पास। सवाल तो ये उठ रहा है कृष्णकांत जी कि जिस तरीके से स्कूल बनाने की भी बात कही जाए या फिर जिस तरीके से सारी चीजों को देखा जाए, तो ग्रामीण वहां पर खुद विरोध कर रहे हैं। जो लोग हैं वहां के आम लोग हैं, वो खुद नहीं चाह रहे कि ये लोग आए वहां पे। नहीं, बिल्कुल, और ग्रामीणों ने साफ कहा है वहाँ पर कि हमें फंडिंग वहाँ से सरकार से मंजूर हो गई है। 12 लाख की बात शायद कर रहे थे कि उनको भवन निर्माण के लिए पैसे भी मिल गए हैं। तो जब गांव नहीं चाह रहा है, वहाँ के लोग नहीं चाहते आपको, वहाँ की व्यवस्था आपको नहीं चाहती, तो आपको जाने की ऐसी क्या आवश्यकता है। और जिस तरह का लैंग्वेज अभी अफसोस प्रीति ने इस्तेमाल किया है कि ग्रामीणों को एक तरह से धमकी देते हुए दिखे हैं कि इसका अंजाम ये होगा, हम पूरे ये करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि भारत है वो भारत नहीं कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज़ाद भारत है, आज़ाद ख्याल है। अब ऐसे में सरकार को अभी चंद लोग आएंगे सरकार को झुका लेंगे, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी इनकी बातें इसलिए चली कि सरकार ने इनको करने दिया, सरकार ने प्रदर्शन करने का इनको मौका दिया। अगर सरकार चाह ले, सरकार एक बार फैसला ले ले, तो ऐसा हो नहीं सकता है। और ये तरीका जिस तरीके से ये सीजेपी का है, अभी कभी महाराष्ट्र चले जाएंगे, वहाँ से बातें करेंगे, कभी अन्ना हजारे के आने की बात हो रही है, कभी पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो रही है, कभी रांची में बात हो रही है। ये जो एक मोडस ऑपरेंडी है और ये तरीका अपनाया गया है, वो मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। और सीजेपी को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से इस देश में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ये थोड़ी बड़ी मान्यता है। और इस तरह की हरकतें अगर आम जनता देखेगी देश में, तो इनको भी जनता सबक सिखाएगी। जी, तो जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ग्रामीणों की भी बातें हमने सुनी, ग्रामीण ये बोल रहे हैं कि हमारे इलाके में भले स्कूल खराब हो, भले ही स्कूल जो है उन पे अच्छे अच्छे सिस्टम्स नहीं हैं, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि इन सारी चीज़ों का निरीक्षण प्रशासन करेगा और लगातार इनके ऊपर कार्रवाई करेगा, और जो चीज़ें नहीं हैं उनको बनवाने की कोशिश की जाएगी, जो सिस्टम्स में चीज़ें नहीं है उनको ठीक कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी आकर अपनी बातें रखने की कोशिश कर रही है, फिर बात करें तो चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है, वो काफी ज्यादा निंदनीय माना जा रहा है लोगों द्वारा, क्योंकि लोग खुद विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और कृष्णकांत जी, सवाल तो ये उठ रहा है कि जब आपको इतना ही स्कूल बनवाने की फिक्र है, जब आपको इतना ही विद्यार्थियों की चिंता हो रही है, तो रांची में आप चुप क्यों हो गए? और रांची की बात की जाए तो वहां के लोगों ने जब एक दिन हुआ 2 दिन हुआ, उन्होंने इंतजार किया कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से नीट पेपर लीक पर बोली थी, यहां पर भी आकर बोलेगी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को गड़बड़ी को लेकर। लेकिन वहां पर जिस तरीके से चुप्पी साधी इन लोगों ने, वहां के छात्रों ने भी इन्हें नकार दिया, तो छात्र खुद नकार रहे कॉकरोच जनता पार्टी को। अब ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आ गई जहां ये जा रहे हैं, मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद लोग नहीं चाह रहे कि ये आए उनके पास, मसीहा ना बने, उनके नाम का इस्तेमाल ना करें। तो लोग भी समझ रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा। कृष्णकांत जी, बिल्कुल राजनीति है प्रीति, यू कांट बी सेलेक्टिव पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम। तो आप एक राज्य में आप विरोध कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, और एक राज्य में जहां पर कि मान लो जेएमएम की सरकार की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ पर आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। और आपका जो असली चरित्र है और चेहरा है, अब लोगों को पता चलता जा रहा है कि इस तरह के आंदोलन के पीछे इनकी कौन से वो तंत्र हैं, कौन से सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको समर्थन दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, और वो एक तरह से इनका फायदा उठाया जा रहा है कि ये छात्रों के
शक्ल में जो आड़ में बहुत सारा काम कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता को अब सब पता चल गया है कि कॉकरोच पार्टी का असली उद्देश्य क्या है। एक तरह से ये संगठन है, कोई पार्टी नहीं है जहाँ की फंडिंग हो रही है, एनजीओ की तरह से काम कर रही है। तो एनजीओ के काम करने का स्टाइल होता है, लेकिन देश में खासकर जो शिक्षा जैसे मामले पर ये अपने को एक कस्टोडियन की बात कर रहे हैं, अपने को एक गार्जियन के तौर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इसकी कलें खुलने लगी है। कृष्णकांत जी, मसीहा बनने की कोशिश की जा रही है, पूरी एक चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपका मसीहा बन के आए हैं, हम नहीं आएंगे तो आपके स्कूल ठीक नहीं होंगे। लेकिन ग्रामीण खुद उन्हें नकार रहे हैं कि मत आइए आप, हमें आपकी जरूरत नहीं है, प्रशासन खुद आके ठीक करेगा हमारी चीजें। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ग्रामीण भी नकार। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए और चीजों का तो परिवर्तन किया जा सकता है भीड़ तंत्र के द्वारा, लेकिन शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को, इतने गंभीर विषय को आप भीड़ के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बैठना होगा, इसके लिए एक सिस्टम की बात होती है, सरकार की बात होती है। आप अपनी बात पहुंचाएं। आप अगर देश का भला करना चाहते हैं, देश को सुधारना चाहते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म लाना चाहते हैं, और जो पढ़ाई के लिए बहुत सारे आजकल इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन में हुआ है, उसके तरफ आपका रुझान है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की हरकत आप कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बल प्रयोग कर रहे हैं, एक संख्या बल दिखाते हैं, आपको लगता है कि इस तरीके से हम सरकार से बातें मनवा लेंगे, तो इनकी सोच बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि देर सवेर जनता को असलियत पता चलती जा रही है, और वो बहुत दिन दूर नहीं होगा जबकि इनको पूरी तरह से जनता नकार देगी और इनका असली चरित्र है वो लोगों के सामने आ जाएगा। तो चरित्र की जो बात कही आपने वो काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि ग्रामीणों द्वारा इनका विरोध किया गया है, लोगों द्वारा विरोध किया गया है, और बात करें झारखंड की तो झारखंड के छात्रों द्वारा भी इनका विरोध किया गया, और इनका सिर्फ एक ही नारा होता है कि अगर हमको कहीं भी जाने से रोका गया, अगर हमारे कार्यों में थोड़ी सी भी बाधा डालने की कोशिश की गई तो हम सिर्फ आंदोलन और प्रदर्शन की धमकी दे देंगे। क्योंकि इस वक्त भी आपने देखा होगा कि आशुतोष रांका ने एक ही बात बोली कि हम प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी बातें नहीं सुनी प्रशासन ने तो। और लगातार एफआईआर की भी बात की जाए, जो छात्रों पर वापस लेने की बात हो रही थी, और जिस तरीके से जंतर मंतर पर देखा गया, अगर किसी भी प्रकार की इनको परेशानी होती है, इनके जो है रास्ते में अड़चन आने की जो भी खबर निकलकर सामने आती है, फिर जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आती है, इनके पास बस एक ही बयान होता है कि हम आंदोलन शुरू कर देंगे। तो आंदोलन की आड़ में ये सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं। बिल्कुल चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शिक्षा जैसे मामले पर ये आशुतोष रांका कोई विद्यार्थी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी अपनी एक मान्यता है, उनकी अपनी एक समस्या होती है, परेशानियां होती है, तो उनसे मुतालिक अगर कोई बातें हैं तो आप उससे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आप एक राजनीतिक शक्ल में आप आ रहे हैं, उसको स्वरूप दे रहे हैं, आपको फंडिंग मिल रही है कि हम कुछ नहीं होगा तो हम बैठ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, तो इस तरह से एक धमकी दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है। शिक्षा का स्वरूप जो है इस तरीके से हल होता हुआ नहीं दिखेगा। आप एक भीड़ के शक्ल में आएंगे, शिक्षा को बदल देंगे। शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इम्पार्ट किया जा सकता है? शिक्षा की बात कहते हैं आप, शिक्षा की तो इनके तरफ से बातें ही निकलकर सामने नहीं आ रही। इनके तरफ से सिर्फ एक ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि हमारे ऊपर अगर कार्य करने से हमको किसी ने रोका तो वो बीजेपी के लोग होंगे, अगर हमारे काम को रोका गया तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। मतलब कि ये मानते हैं कि इनको विपक्षी दलों का सपोर्ट प्राप्त है, तभी तो बीजेपी इनके रास्ते में रोड़ा बन रही है। देखिए, जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, और जितने भी चुनाव होते जा रहे हैं देश के अंदर में जनता ने सबक सिखाया है। जी, कभी भी आपने इनको ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि कांग्रेस हमारी बातों को नहीं सुन रही, समाजवादी पार्टी हमारी बातों को नहीं सुन रही, आरजेडी हमारे बातों को नहीं सुन रही, विपक्षी दलों का तो ये नाम तक नहीं लेते। और किसी भी प्रकार की इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो ये सिर्फ बीजेपी का नाम लेते हैं और बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये उसी जगह पे जाएंगे, उसी राज्य में जाने की कोशिश करेंगे जहां पर बीजेपी की सरकार है। झारखंड में क्या इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है? क्या ये रीजन था उनका ना जाने का? इस पर भी सवाल उठा है। बिल्कुल। अब ये लाजमी है कि सबको पता चल गया है कि आखिर इनकी मंशा क्या है, इनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इनका मोटिव क्या है। ये सब बातें लोगों को पता चल गया है कि ये किसके गाइडेड मिसाइल हैं, और जो खासकर जो कुछ पार्टियों के बारे में आपने बात की, इनका समर्थन प्राप्त है। आपके बारे में इनके तरफ से कोई बयान नहीं आता है। पंजाब में बहुत कुछ होता है, वहाँ बयान नहीं आता है।
सिर्फ ये टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी रूलिंग जो स्टेट है वहां पर होना चाहिए। देखिए, हम विरोध का हम विरोधी नहीं है। अगर आप विरोध कर रहे हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध करने का आपको अधिकार है, लेकिन ये विरोध का स्वरूप ऐसा होगा कि आप एक खास संख्या में लेके कहीं जाएं, गांव में घुस जाएं, गांव के लोगों से लड़ने झगड़ने लगें, स्कूल में पहुंच जाए। इससे तो बच्चों की मानसिकता पर भी सवाल उठता है कि निगरानी करने के लिए एक बार सूचना दी जाती है, लेकिन चूंकि आप अधिकारी नहीं है, आप अधिकारी नहीं है कि आप जाकर कोई डीओ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं है कि आप बिना सूचना दिए स्कूल में पहुंच गए। इनका तौर तरीका बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरीके से ये दिल्ली के आंदोलन के बाद इनको लगता है कि हम कोई भी हरकत करेंगे, कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार हमारी मांगे माने, तो मुझे लगता है कि इनकी बहुत बड़ी भूल है। दिल्ली का जो आंदोलन था, ठीक है, पेपर लीक जैसे घटना हुई थी और छात्रों के मनोबल पर असर पड़ा था, छात्रों के जो एक मेहनत है जिस तरह से धो दिया गया था उसमें सवाल उठा था, तो वो आंदोलन कहीं ना कहीं लग रहा था सही है। हालांकि उसमें कई लोग ऐसे तत्व भी आ गए जो कि राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब जो है बातें ये खत्म हो गई है। सरकार ने काफी काम किया एंटी एजेंसी पर, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई है, गुरुवार को भी इस मामले पर बताया गया। और मुझे लगता है कि आज भी जिस तरह से दिल्ली में राहुल गांधी आए एफआईआर के बाद, ये सारी बातें सही है, लेकिन आप देश को अगर हाईजेक करने का प्रयास करेंगे, देश को आप चाहेंगे कि अपने तौर तरीके से जीने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और जो कानून ने अधिकार दिए हैं, आपको कर्तव्य दिए हैं, उसी हिसाब से चलना होगा। आप कानून को हाईजेक नहीं कर सकते, आप सरकार को इस तरीके से झुका नहीं सकते। अगर सरकार भी अपने आप पर आएगी तो आपके खिलाफ भी सख्ती दिखा सकती है। हालांकि सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो या झारखंड की सरकार, संयम से काम ले रही है। मुझे लगता है कि इस बात का एहसास सीजेपी को भी होना चाहिए। और जिस तरह से राष्ट्र के विरोधी बातें हो रही है, राष्ट्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये किसी रूप में स्वीकार नहीं होगा। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन भारत माँ के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, और भारतीय जो हमारी पहचान है उसके खिलाफ, जो हमारी राष्ट्रीय एकता है और उसके खिलाफ अगर आप बातें कर रहे हैं, तो आप राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं। तो कानून को इसमें देखना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है और इनके मकसद क्या है। तो मकसद साफ दिख रहा है कि ये एनजीओ अब राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती है, एक अपने ताकत का एहसास कराना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ताकत का एहसास कराइए, लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं कि जहां पर आपको बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रहे, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां आप बोलते चले जा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल जो एक माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे भी पार्टियां हैं। ये लोगों को पता चल रहा है कि आखिर इनको हवा कहां से मिल रही है, हवा कहां से दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि ग्रामीणों ने जिस तरीके से विरोध किया है, कॉकरोच जनता पार्टी अब बेनकाब होती हुई नजर आ रही है और लगातार देश के अलग अलग कोनों से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में निकलकर सामने आ रही है। तो अब आने वाले दिनों में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि ये आंदोलन जो कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा कराने की जो कोशिश करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि एक तरफ से आशुतोष रांका बोल चुके हैं कि हमको रोका गया तो हम आंदोलन करेंगे, तो दूसरी तरफ लगातार देश के लोग जो है, ग्रामीण की बात करें वहां के या फिर अन्य लोगों की बात करें, तो वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि यह मामला आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।